देखिए ये वाला दुकान वाला घर है और ये पीछे वाला स्टॉक सामने मेरी दुकान में दिखा रहे हैं, क्योंकि तो अभी एक खिड़की वगैरह भी कुछ भी नहीं लगी है। देखिए खिड़की में प्लाई बस लगी थी, इसके बाद खिड़की की प्लाई निकाल दी। तो अभी बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन क्या था ना, कुछ सामने सीजन की चलते हम यहाँ पर खाना डालने लगे। तो देखिए मेरे छोटे इसमें मसाला भी सब डाल देंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो इधर हम आज अपने ब्लॉग स्टार्ट कर दिए थे 6:30 7 रहे होंगे, 7 बजे के लगभग से स्टार्ट कर दिए थे। तो काम वगैरह मेरा पूरा शाम को ही निपट गया था। और ये था कि कल आज के लिए कि बृहस्पतिवार भी था और एकादशी भी थी, तो दोनों काम हमको पूजा के लिए थोड़ा लेट तो लगेगा ही आज। और इधर मैं कान्हा जी को नहला करके बढ़िया पंचामृत वगैरह से और इनको कपड़े वगैरह चेंज करके बढ़िया पहना करके बैठा दिए। और जो माला पहनाए हैं तो तुलसी का माला है। जब ये बनारस गए थे तो वहीं से 2 माला लेकर के आए थे, तो एक मैं कान्हा जी के लिए पहना दी, एक रखा है। तो बताइएगा आप लोग कि क्या हमको पहना जाएगा या नहीं। तो एक माला रखा है, मैं अपने लिए रखी हूँ। और इधर माता जी को भी ये स्नान करा देते हैं। माता जी को स्नान तो डेली नहीं कराते हैं, गुरुवार और सोमवार को ही कराते हैं। तो आज था एकादशी है, तो कोई दिवस अच्छा हो तब। तो आज एकादशी थी, तो एकादशी को हम नहला रहे हैं। और गुरुवार भी था, इधर बढ़िया माता जी को भी नहला देते हैं। हम गुरुवार का एकादशी का व्रत तो नहीं रखते हैं, लेकिन पूजा वगैरह अच्छे से हो जाती है। तो इधर आरती वगैरह करके अब जाएंगे बाहर, पूजा करेंगे। बाहर धूप ज़्यादा होने लगती है, तो यहाँ पर पाठ वगैरह जो उसका होगा शिव पुराण का, तो वहाँ बाहर से पूजा करने के बाद ही अंदर करेंगे। तो इधर अंदर की पूजा हो चुकी थी। और आज था गुरुवार, तो गुरुवार में चना गुड़ और कलिंदा लाए थे, तो ये सब काट करके भगवान को भोग लगा दिए हैं। जो फल रहता है वही हम भोग लगा देते हैं, कोई स्पेशल नहीं है कि यही चाहिए। और देखिए कान्हा जी को कितने सुंदर से चंदन का लेप लगा दिए हैं, क्योंकि इस समय गर्मियाँ है ना, तो कान्हा जी को बढ़िया से लेप लगा दे तो उनको ठंडक पहुँचती है। और जो हमारे चंदन है, तो चंदन हम आप लोगों को बताए थे, बहुत ही खुशबूदार चंदन है। मेरी दूसरे नंबर वाली बहन दी थी सुनीता, तो इतना अच्छा उसकी खुशबू है चंदन की। जब कभी सर वगैरह में दर्द होता रहे तो उस चंदन का लेप लगा लो तो बिल्कुल सर दर्द ठीक हो जाता है। इतना ही ठंडक, और लगता है बिल्कुल नाक वगैरह में लगा लें कि बढ़िया अच्छे से खुशबू पूरा दिन लेते रहें। तो जब तक तो घर में रहते हैं तब तक लगा रहता है, लेकिन जब दुकान जाते हैं तभी फिर वो हो जाता है। और इधर आप बाहर आ गए थे, तो बाहर आकर के पहले मैं सूर्य भगवान को जल देंगे, इसके बाद ही कथा वगैरह होगी हमारी। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे चुके थे। और क्या है ना कि मेरे बालकनी में बहुत ही जल्दी धूप आ जाता है। फर्स्ट जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तैसे ही यहाँ पर धूप आ जाती है, क्योंकि पूर्व दिशा की ही और मेरा मकान भी है। और ऐसे ज्येष्ठ सब भगवान उदय होंगे कि ज्येष्ठ तुरंत आ जाएगी धूप। इधर मैं जब जल चढ़ा रही थी तो क्या क्या जल में डालती हूँ, जब विष्णु भगवान को जल देते हैं तो उसमें हल्दी और एक चने की दाल गुड़, पहले ये जल देंगे। और पीला फूल से ये विष्णु भगवान को जल देंगे। फिर इसके बाद तुलसी को पंचामृत यही सब स्नान कराएंगे। प्यारा हल्दी चंदन पीला फूल टीकेंगे। अगर पीला फूल ना हो तो आप हल्दी में सफ़ेद फूल को ही कलर करके चढ़ा दो। तो मेरे पास इस समय तो पीला फूल खिल रहे हैं तो है, तो यही सब कुछ स्नान करा देते हैं। वही उतना ही तुलसी में भगवान भोलेनाथ को सबको पुष्प वगैरह चढ़ाने के बाद फिर धूप दीप देने के बाद फिर हम कथा पढ़ते हैं। और यहाँ पर मिश्री भी किशमिश भी चढ़ती है, जिससे भोग में हम आज एक फल खीरा का लगा रहे थे। और कलिंदा चना गुड़ तो स्पेशल ही है, चना गुड़ तो चढ़ेगा ही विष्णु भगवान के पास। पर किशमिश भी चढ़ती है, तो किशमिश मेरे पास नहीं थी। मेरे को बिल्कुल ही याद नहीं आया कि हम किशमिश ला लें, तो किशमिश नहीं थी, लेकिन चना गुड़ था तो वो चढ़ा दिए। इसके बाद धूप देने के बाद फिर कथा पढ़ेंगे। बहुत दिन से हम ये कथा पढ़ रहे हैं, करीब हमको हो गया होगा 6-7 साल हो गए होंगे। और बहुत ही अच्छा है। जिस दिन गुरुवार होता है तो उसका मैं नियम भी बता रही हूँ मैं क्या क्या करती हूँ।
तो उस दिन हम गुरुवार को साबुन निरमा का उपयोग नहीं करते और ना तो बाल धुलते, ना तो गोबर लाएंगे घर में। चाहे कोई भी मतलब त्योहार ही हो तो गोबर से गौर नहीं बनाएंगे, घर में गोबर लाएंगे ही नहीं। और वो कहते हैं कि पोछा वगैरह भी गुरुवार के दिन नहीं लगाना चाहिए, तो पोछा भी हम नहीं लगाते हैं, बच्चे से करवा लेते हैं। और नाखून नहीं काटना चाहिए, सर में तेल भी नहीं लगाना चाहिए गुरुवार के दिन। और बहुत ऐसे कुछ नियम है कि जितना हमको पता है उतना हम नहीं करते। और कथा पढ़ते हैं तो जैसे कथा पढ़ते हैं किताबों में तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि जैसे जेंट्स लोगों को दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, बहुत सारे। और ये नियम करना भी चाहिए, जितना हो सके तो ज़रूर करना चाहिए। पर गुरुवार को प्रिय क्या है, अच्छा क्या है, मतलब पीला वस्त्र जरूर पहनिए। विष्णु भगवान को पीला वस्त्र बहुत ही प्रिय है। और जैसे खाना बनाने लगे तो उसमें आटे में हल्दी डाल दीजिए 1 चम्मच, तो पीला हो जाएगा। ये नियम करना चाहिए। अब इधर मेरे पूजा वगैरह होने के बाद हवन ववन हुआ और अब आरती हो रही है। तो जो ये नियम हम आप लोगों को बताए हैं तो ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं, बुक में लिखा गया है, इसलिए आप लोगों से शेयर कर दिए। तो इधर पूजा होने के बाद आरती उरती हो चुकी थी। और अब जो कपड़े ऐसे ही कुछ हम अपनी साड़ी वगैरह तो हम ऐसे ही पानी से, सिंपल पानी से ही धुल दिए थे। और ये लोग अपना तो नहीं मानते तो धुल लेते हैं, तो सब बाहर धूप में डालो ना तो वो हो जाते हैं, तो अंदर ही ड्राई करके मशीन में और अंदर डाल देंगे। नहीं तो इस समय धूप में कपड़े के कलर सब पूरा सारा निकल जाता है। और हमको उस दुकान चले जाना तो अब लौटेंगे हम वही शाम को, तो सब पूरे कपड़े हम अंदर डाल दे रहे हैं। अब कपड़ा वगैरह सब कुछ डाल चुके हैं। अब चलते हैं दुकान में। आज खाना उसी दुकान में बनेगा, नए वाले में। तो आज वहाँ का हम होम टूर देंगे आप लोगों को। होम टूर नहीं, बस किचन बस का देंगे, क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट तो बना ही नहीं है। तो अब चलते हैं, वहीं मिलेंगे। अब आज है एकादशी, गुरुवार भी था, अच्छा दिन था, और एकादशी भी था। तो दोस्तों देखिए, ये वाला दुकान वाला घर है और ये पीछे वाला स्टॉक सामने मेरी दुकान में दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ 4-5 लोग बैठे हैं तो अभी अलाउ नहीं है, किसी दिन बाद में दिखा देंगे। और आइए किचन की दिखाते हैं, किचन टूर कराते हैं। अभी बिल्कुल व्यवस्था नहीं हुई है, सब व्यवस्थित है। ये रहा किचन हमारा छोटा सा, ये छोटा सा किचन रहा। लाइट भी नहीं है ना, लाइट भी बोल रहा है, लाइट भी बोल रहे। तो ये अभी कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर, पेंटिंग वगैरह ये एक बार ही हुआ है, पुट्टी वगैरह, और कुछ नहीं हुआ है। तो बस खाना बनाने के लिए इस समय दिक्कत हो रही थी, उसके लिए सीजन आ गया था, तो खाना यहाँ पर बनता रहेगा, एडजस्ट भी करते रहेंगे, इसलिए हम यहाँ पर बनाने लगे। छोटा सा हमारा किचन कैसा लगेगा बताइएगा आप लोग। अभी सभी थोड़ा बहुत ही लाए हैं खाना पीने बनाने की चीज़। तो ये यहाँ पर अभी सेल्फ वगैरह लगवाने के लिए बाकी है, लेकिन मिस्त्री ही चले गए अपने गांव, उनके यहाँ शादी वगैरह थी, इसलिए कुछ नहीं हुआ। और ये थोड़ा चावल दाल वगैरह ये लाए हैं, और अभी सब तो खाली ही है, इस तरफ ही है। अभी सब खाली है, अभी कुछ इसमें नहीं है, सब में इनमें सब में सेल्फ वगैरह लगेगा। ये तो घी है, सेल्फ वगैरह लगेगा तो होगा, लेकिन इतना है। अब मिस्त्री आएंगे 1 से 1.5 महीने, 1 महीने के बाद ही आएंगे। सीजन मतलब ये मई के बाद आएंगे, अप्रैल मई शायद 15 तक में आए, इसलिए अभी हमारा कुछ सब व्यवस्थित है। और बस इधर सब्जी वगैरह रखी है। खाना वास से आज है, क्या है, एकादशी में, तो आज थी एकादशी, इसलिए हम खाना बनाना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे आज से ही। तो ये किचन छोटा सा दूध भी आ करके रखा है, दूध भी आ करके रखा। और क्या है ना कि वो जो है तो इसमें दिया है, कुछ बर्तन वगैरह भी दिखा देते हैं आपको। तो ये बर्तन वगैरह कुछ यूज के लिए हम ला लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आ गई हैं। बस ये यहाँ पर वो डस्टबिन वगैरह रखने के लिए बन गया है। थोड़ा बहुत ही किचन का काम बाकी है। तो आज थी एकादशी, तो एकादशी में हम आज से स्टार्ट कर दे रहे हैं खाना में। नवरात्र से ही बनाएंगे आजकल पर नहीं बना पाए। इधर लकड़िया वाला काम बाकी है,
ये रहा बाथरूम। लाइट तो है नहीं कि कब से गोल है, सुबह से ही, और टाइम हुए थे 10। तो ये लकड़ियाँ हैं, और इधर प्लाई, और ये रहा चल रहा था मंदिर का काम। तो मंदिर का काम भी अधूरा, ये था कि सब कुछ दिखा, ये था कि सब कुछ तैयार हो जाएगा तब फिर इसके बाद ही हम बनाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और आएंगे मिस्त्री एक 15 से 20 दिन बाद। अब काम हमारा इसी समय था किचन का, जितना था उतना हम उसी में कर ले रहे हैं, धीरे धीरे बनता रहेगा। इस तरफ पूरा था, फिर इस तरफ अगर फोड़ करके जाएंगे, इस तरफ तो ऊपर सीढ़ी है, हम इसको फोड़ के फिर दिखाएंगे छत जाने के लिए। अभी काम व्यवस्थित है, यहाँ पेंटिंग वगैरह, इसमें 1 बार 2 बार पेंटिंग वगैरह भी बाकी है, इस बार को दिखा दें। ये बात तो कैसा है मेरा छोटा सा किचन बताइएगा यार। तो चलते हैं, खाना बनाते हैं। तो अभी एक खिड़की वगैरह भी कुछ भी नहीं लगी है, देखिए खिड़की में प्लाई बस लगी थी, इसके बाद खिड़की की प्लाई निकाल दी है। तो अभी बहुत सारा काम बाकी है, और गैस भी ना पे चूल्हा भी अभी नहीं आ पाया है लोग, क्योंकि पुराना ही है, घर में रखा था एक्स्ट्रा में, तो वही ला लिए थे जल्दीबाजी के चलते कि यहाँ पर खाना वगैरह बनाने लगेंगे। क्या है ना कि दुकान में घर में खाना बनाओ, फिर इसके बाद जैसे ही कस्टमर आ जाते थे तो फिर हमको आधा अधूरा ही खाना छोड़ करके आना पड़ता था। इस समय सीजन भी चल रहा है, तो जल्दी फिर कस्टमर रुकते भी नहीं है, किसी के पास टाइम भी नहीं है, तो फिर खाना किसी दिन चावल दाल बस खा लिया करते थे, किसी दिन सब्जी रोटी, इसलिए फिर जल्दीबाजी होते। यहाँ रहेगा तो खाना वगैरह हम बनाते भी रहेंगे, बिजनेस भी देखते रहेंगे। फिर इधर हम आ गए थे, तो चूल्हे की थोड़ा सा किचन में स्वास्तिक वगैरह बनाएंगे, और यहाँ पर आज गुरुवार था तो हल्दी से स्वास्तिक चूल्हे में बना देंगे, और यहाँ पर सिंदूर से बना देंगे उसमें किचन की टाइल्स में। तो यही स्वास्तिक बना रहे थे, और दूध रख देंगे तो दूध उबल जाएगा, और फिर इसके बाद खाना बनाएंगे। अब गुरुवार था तो चावल दाल तो आज बनेंगे ही नहीं, इसमें अक्षत वगैरह भी रखते, लेकिन गुरुवार के चलते नहीं रखते। चना की दाल हम बुलाते, लेकिन घर में भूल गए लाने के ही लिए, तो वो किसी दिन ला करके रख देंगे। तो इधर स्वास्थ्य वगैरह भी बन गया, और सब्जी वगैरह भी करके बस चावल दाल, और वो चावल दाल तो बनेंगे नहीं, बस वही सब्जी रोटी बनेगी। और पूड़ी तो बोल रही थी, तो गर्मी चलती ये लोग सबको ही मना कर चुके हैं कि पूड़ी नहीं खाना है, तो हम यहाँ पर वही सब्जी रोटी बस बनाएंगे, और मीठे में सेवइयाँ बना लेंगे, बस होगा इतना ही। और क्योंकि कस्टमर भी लगे हैं सामने, हमको भी दुकान में सामान भी देने जाना था। तो अब ये चूल्हा पूजन कर चुके हैं, दूध रख देते हैं उबालने के लिए। और जो क्या था ना कि ये गृह प्रवेश वगैरह जो है हम इसका, तो 2 साल पहले ही हो चुका था जब हमारी दुकान बनी थी। इसके बाद दुकान का वो ओपनिंग और गृह प्रवेश दोनों हो चुका था, इसलिए हम दोबारा कुछ भी नहीं किए, बस खाना बनाना स्टार्ट कर दिए। ये था कि कुछ कथा वगैरह हो गई, पर क्या हो, तो गृह प्रवेश हो चुका था, और अभी आधा अधूरा काम बाकी है। मेरी मजबूरी थी, इसलिए यहाँ पर खाना बनाने लगे, तो खाना हम बनाते ही नहीं। तो चलते हैं, जल्दी सब्जी वगैरह कर लिए, जैसे वहाँ पर गुरुवार की पूजा की है विष्णु भगवान की, वैसे ही चले आए थे, जल्दी से तुरंत ही खाना बनाने यहाँ इस घर में। 2-3 दिन से बोलते चलो वहाँ। तो इधर हम दूध रख देते हैं, तो दूध उबल जाएगा। दूध भी 1 लीटर मंगाए थे उनसे, बाबूजी से, लेकिन नहीं लाए, बोले कि भैंस ही नहीं लगी है, तो आधा लीटर ही दूध दिए। दूध इधर रख देते हैं पकने के लिए। इधर हम बना लेंगे थोड़ी सी मीठे में सेवइयाँ, क्योंकि आज पहली रसोई थी, तो उसमें मीठा ज़रूर बना लेते हैं सेवई। तो इधर जल्दी से रख देते हैं सब्जी एक तरफ दूध उबल रहे हैं, तो लौकी की सब्जी ही बनाएंगे और कुछ नहीं। चावल बच्चे भी बोल रहे थे कि ना खाओ, आज हम मना ही कर दिए सबको कि आज मत खाओ एकादशी के दिन चावल। वैसे तो बच्चे मानते ही नहीं है, बनाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभार हमको याद भी नहीं रहता कि एकादशी है या नहीं, किस दिन जब कैलेंडर नहीं देखते तो पता नहीं रहता, क्योंकि अगर व्रत रहो कोई त्यौहार ना, तो उसमें पता चल जाती है कि हाँ आज एकादशी है, लेकिन व्रत वगैरह तो हम रहते ही नहीं हैं। तो कभी कभी एकादशी को भी चावल
चावल बन जाते हैं और धोखे से हम भी खा लेते हैं, लेकिन जब पता हो जाता है कि नहीं आज एकादशी है इसलिए हम मतलब उस दिन नहीं बनाते हैं। तो इधर बस लहसुन प्याज तो कुछ पड़ेगी नहीं, बस जीरा और मेथी और हरी मिर्ची और सिंपल लौकी की सब्ज़ी। तो इधर एक तरफ हमारी सब्ज़ी बन रही है। अब हम जल्दी से आटा गूँथ लेते हैं, खाना के लिए भी लेट हो रहा था। 11 बज गए थे बहुत ही टाइम, क्योंकि दुकान में कस्टमर आ गए थे तो उनको हम पहले तो सामान दिखाए, इसके बाद फिर इधर आए तो खाना बनाने लगे। तो सब्ज़ी पक चुकी है, बस इसको हम सेवइयाँ को सब कढ़ाई को धुल करके सेवई बनाएंगे, क्योंकि कढ़ाई भी मेरे इस वाले घर में एक ही थी, उस वाले घर में थी दो। तो इसी को धुल करके जल्दी से सेवइयाँ भी बना लेते हैं फटाफट। आटा तो गूँथ ही गया है, आटा भी रखा है, तो जो इधर सेवइयाँ भी भूजती रहेगी उधर हम रोटी बना लेंगे। और बच्चे भी भूखे थे, क्योंकि आज इस समय बिल्कुल भी नाश्ता नहीं बना पा रहे हैं सुबह। अगर जिस दिन बनाएंगे तो 6 से पहले नाश्ता बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्टली खाना बनाए, क्योंकि फिर खाना नहीं बन पाता है दुकान कस्टमर के चलते। तो थोड़ी सी सेवइयाँ बना ले रहे हैं, क्योंकि आज पहले इस रसोई में पहला खाना था, भोजन था, तो मीठा में इसलिए हम सेवई बना रहे थे। नहीं तो मेरे को टाइम नहीं थी कि हम सेवई भी बस बना ले, ऐसे ही जल्दीबाजी में खाना बन रहा है। इस समय हम ब्लॉग भी अपना अच्छे से नहीं दे पा रहे, ना तो सही टाइम पर दे पा रहे हैं बताए। और उधर सेवइयाँ पकने लगी, इधर हम रोटी बना लेते हैं, फिर इसके बाद थाली लगाएंगे। 11:30 के लगभग हो चुके थे, खाना के लिए लेट हो रहा था क्योंकि नाश्ता नहीं बन रहा था ना। तो अब लीजिए, अब मेरे ये सेवई भी पक चुकी है, थाली लगा देते हैं फटाफट। पता है कि हमारे ब्लॉग इस समय लेट क्यों जा रही है, हमारे यहाँ नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। 2 दिन हम वीडियो अपलोड किए, सर्विसिंग पूरी हो गई थी, और फिर इसके बाद जब वीडियो डाले तो पता नहीं कि पूरी कंप्लीट 90 तक हो चुकी थी सर्विसिंग पे, और उसमें अपलोड हो चुकी थी। फिर इसके बाद फिर से 0 हो गया। तो पता नहीं नेटवर्क के चलते है क्या है कैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इस समय सीजर और दूसरी ये भी नहीं हो पाता, तो हम जल्दी जल्दी इधर खाना भी लगा दे रहे हैं। और आज के दिन तो गुरुवार को तो वीडियो जा ही नहीं पाए, क्योंकि अपलोड ही नहीं, टाइम ही नहीं लगता किस समय अपलोड करें किस समय डालें। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो अब हमारा खाना पीना बन चुका था, खाना भी लगा दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। पर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।